श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे लाल किताब के सिद्ध 25 टोटके और उपाय। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा कि हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सबसे एंड में हो। इसलिए पूरा वीडियो देखना आपको जरूर चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्थिक समस्या से छुटकारे के लिए। यदि आप हमेशा आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष के कम आयु की 5 कन्याओं के खीर व मिश्री का प्रसाद बांटें। घर और कार्यस्थल में अगर आपको धन की वर्षा चाहिए तो इसके लिए आप अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो, ऐसा रखिए। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दीजिए। अगर आप बहुत परेशान रहते हैं और परेशानी से आपको मुक्ति चाहिए तो उसके लिए आजकल हर आदमी तो किसी न किसी कारण से परेशान रहता ही है, कारण कोई भी हो। एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाइए। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर अगर कुंवारी कन्या का अगर विवाह नहीं हो रहा है, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नामा मंत्र में वापस बोलता हूं, ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नामा मंत्र का 5 माला जाप कीजिए। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 1 माला जाप करें, यानी 108। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दीजिए। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखना नहीं चाहिए। पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रखें। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने भिगो दीजिए। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लीजिए। उसके 3 हिस्से कर लीजिए। उसमें से एक हिस्सा घोड़े या भैंस को खिला दे, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दे दें और तीसरा हिस्सा अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टे तरफ 3 बार वार करके किसी चौराहे पर रख दीजिए। यह प्रयोग 40 दिन तक कीजिए। कारोबार में 100% लाभ होगा। फिर आपको लगातार अगर बुखार आ रहा है, यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और कोई भी दवा असर नहीं कर रही हो तो आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कस कर बांध दीजिए। फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दें, बुखार उतर जाएगा। इतवार, गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा, पेठा मतलब कद्दू वाला पेठा, सब्जी बनाने वाला, अपने इच्छा के अनुसार लीजिए और उस रोगी के सिर पर से वार कर किसी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो दान कर दीजिए। यदि किसी को टाइफाइड हो गया हो तो उसे प्रतिदिन 1 नारियल पानी पिलाइए। कुछ ही दिन में आराम मिल जाएगा। फिर नौकरी जाने का खतरा हो या ट्रांसफर रुकवानी हो तो उसके लिए 5 ग्राम डल्ले वाला सुरमा लीजिए। उसे किसी वीरान जगह पर काट दीजिए। ख्याल रहे कि जिस औजार से आपने जमीन खोदी है उस औजार को वापस नहीं लेकर आना है, इसे वहीं पर फेंक दीजिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुरमा डल्ली वाला हो और एक ही डल्ली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज्यादा डल्लियां नहीं होनी चाहिए। फिर अगर कारोबार में नुकसान हो रहा हो या कार्य क्षेत्र में झगड़ा हो रहा हो तो उपरोक्त स्थिति का सामना हो तो आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर जल में प्रवाहित कर दीजिए, अवश्य लाभ होगा। फिर अगर आपको मुकदमे में विजय पाना है तो आप जो भी धन मेहनत से कमाते हैं
उससे ज्यादा खर्च हो रहा हो। हाँ, मैं आपको बताने अगर मुकदमे में विजय पाना हो तो मैं बता रहा था, यदि आपको किसी का मुकदमा चल रहा हो और आप उसमें विजय पाना चाहते हो तो थोड़े से चावल लेकर कोर्ट या कचहरी में जाएं और उन चावलों को कचहरी में कहीं भी फेंक दीजिए। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंकेंगे तो ज्यादा अच्छा है। परंतु याद रहे, आपको चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते समय कोई नहीं देखना चाहिए, वरना लाभ नहीं होगा। यह आपको बिना किसी को बताए करना है। फिर धन के ठहराव के लिए, आप जो भी धन मेहनत से कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा हो, अर्थात घर में धन का ठहराव ना हो, तो ध्यान रखिए कि आपके घर में कोई नल लीक न करता हो, अर्थात पानी टप टप न करता हो, और आग पर रखा दूध या चाय उबलता तो नहीं है, कहीं उबल के मतलब गिरता तो नहीं है, वरना आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना रहेगी। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो उसके लिए रोज हनुमान जी की पूजन करें, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि को तेल चढ़ाएं। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को एक बार दान करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य उत्तम हो और वो दीर्घायु हो, तो एक काला रेशमी डोरा लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी करके दूर पर 7 गांठें बांधें। उस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दीजिए। प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर से कच्चा दूध 11 बार वार करके किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दें। बच्चा आपका दीर्घायु होगा। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो सोते समय अपने सिरहारा पूरब की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में 1 कटोरी सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। सेहत ठीक रहेगी। फिर अगर आपको प्रेम विवाह में सफल होना है, आपके प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप कीजिए। स्फटिक माला पर करना है। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कीजिए। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको घर में नौकर नहीं टिक रहा हो और परेशान कर रहा हो, तो उसके लिए हर मंगलवार को बदना मतलब मीठी जो बूंदी होती है, मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दें। ऐसा आप 4 मंगलवार कीजिए। अगर आपका काम जो है बनता बनता बिगड़ता हो, लाभ ना हो रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में मीठी बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दीजिए। यदि आपको सही नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही हो तो कुएं में डूब डालें। उस कुएं में पानी होना चाहिए। काला कंबल किसी गरीब को दान दीजिए। 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली धारण करके उसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए होने चाहिए। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान कीजिए। हर सुबह नंगे पैर घास पर चलिए। अगर आपको अपने पति को वश में करना है तो यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखिए। फिर दुर्गा माता जी का फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति से चंडी स्रोत का पाठ 43 दिन तक कीजिए। आप पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का जो तिलक है अपने माथे पर लगाइए और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाइए। यदि पति वहां पर नहीं हो तो उनका फोटो के सामने जाएं। पान का पत्ता रोज नया लें, जो कि साबुत हो, कहीं से कहीं फटा उटा नहीं हो। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रख दीजिए। 43 दिन के बाद उन पान के पत्ते को जल में प्रवाहित कर दीजिए। शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपको धन की परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है या आप अपने अच्छे करियर के तलाश में हैं, तो उपाय मैं आपको बता रहा हूं।
किसी दुकान में जाकर किसी शुक्रवार को कोई एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उस ताले को आप खुद खोलेंगे और ना ही दुकानदार को खोलने दीजिए, जांचने के लिए भी नहीं। उसी तरह से डिब्बी में बंद कर बंद ताला दुकान से खरीद लीजिए। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रखिए। शनिवार उठकर सुबह नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक स्थान पर रख दीजिए। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। फिर यदि आप अपना मकान, दुकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वो बिक न रही हो, उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। बाजार से 86 साबुत बादाम छिलके सहित ले आइए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाइए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों में से 1 बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लाकर घर में कहीं रख दीजिए। ऐसा आपको 43 दिन तक करना है। रोज 2 बादाम लेकर 1 वापस आना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपके घर में इकट्ठा है, उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए, पर वो बहता हुआ जल होना चाहिए, नदी में। आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। यदि 43 दिन के भीतर ही आपका सौदा हो जाए, तो भी उपाय को अधूरा नहीं छोड़ना है। पूरा उपाय करके 43 बादाम जल प्रवाहित करने चाहिए, अन्यथा कार्य में रुकावट आ सकती है। फिर यदि आप ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन में परेशान हैं, तो इतवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोइए। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। ये उपाय 5 इतवार तक लगातार करना है, लाभ 100% होगा। फिर अगर आपको माइग्रेन या आधा सीसी का दर्द होता है माथे पे, तो सुबह सूरज उगने के समय एक गुड़ का ढेला लेकर किसी चौराहे पर जाकर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। गुड़ को अपने दांतों से 2 हिस्सों में काट दीजिए। गुड़ के दोनों हिस्सों को ही चौराहे पर फेंक दें और वापस आ जाइए। ये जो उपाय है, ये किसी मंगलवार से शुरू करें तथा 5 मंगलवार लगातार करना है। लेकिन ध्यान रहे, उपाय करते समय आप किसी से बात नहीं करें और न ही कोई आपको पुकारे, न ही आप किसी से बात करना है। अवश्य लाभ होगा। फिर फंसा हुआ धन वापस लेने के लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। यदि आपकी रकम कहीं फंस गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो आप रोज सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें तथा सूर्य भगवान से पैसे की वापसी की प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए। धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।